ओके, सो कीज एंड रूम्स, ठीक है, कीज एंड रूम्स करके क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें ना हमको एक 2D लिस्ट मिलेगी, है ना, 2D लिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसमें रूम्स की इंफॉर्मेशन है ना। इसमें ऐसा होगा जैसे रूम नंबर 0 है, रूम नंबर 0 है, रूम नंबर 0 के पास रूम नंबर 0 के पास रूम नंबर 1 की, रूम नंबर 0 के अंदर रूम नंबर 1 की और 3 की है। रूम नंबर 1 में रूम नंबर 3 की भी पड़ी हुई है, रूम नंबर 0 की भी पड़ी हुई है, रूम नंबर 1 की पड़ी हुई है, ठीक है। रूम नंबर 2 है, उसमें रूम नंबर 2 की पड़ी हुई है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। अब क्या करें, रूम नंबर 3 में रूम नंबर 0 की पड़ी हुई है, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसको ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो कैसे। ये बेसिकली आपको कुछ नहीं दे रखा, एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी है, एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी है और नोड्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कौन किससे किस तरह से कनेक्ट है ना। आपको पता है एडजेसेंसी लिस्ट, तो नोड 0 के पास नोड 1, लेट्स से ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। सो नोड 0 के पास नोड 1 का एड्रेस है या फिर इंफॉर्मेशन है या फिर की है। नोड 0 से हम नोड 1 में जा सकते हैं, की है तो आप अगर आप नोड 0 पे हो तो आपके पास नोड 1 पे जाने के लिए की है ना। तो इसी तरह से आपको बता रखा है कि आप नोड 0 से नोड 1 के बीच में एज है। उसके बाद अगर आप नोड 0 पे हो तो आपके पास 3 की भी जाने का रास्ता है ना। उसके बाद अगर आप नोड 1 पे बाई चांस हो तो आपके पास 3 की है, आपके पास 0 की है ना, आपके पास 1 की अपने ही रूम की भी की है ना, ऐसा करके दे रखा है इसमें। रूम नंबर 2 पे जाओगे तो आपके पास अपने ही रूम की पड़ी हुई है। उसके बाद रूम नंबर 3 में जाओगे तो आपके पास 0 की पड़ी हुई है ना। कुछ इस तरह से दे रखा है, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से हमको अपना ग्राफ दिखना है। हमको पता है क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि हम अगर किसी भी एक रूम पे जाएं, है ना, इस पे जाएं, इस पे जाएं, इस पे जाएं, किसी पे जाएं, तो हम क्या सारे रूम्स पे जा सकते हैं, हमको ये चेक करना है। तो अगर हम रूम नंबर 1 पे गए तो हम रूम नंबर 0 पे जा सकते हैं, रूम नंबर 3 पे जा सकते हैं, बट हम रूम नंबर 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 की नहीं है ना तो 0 के पास, ना 1 के पास, ना 3 के पास। तो इस केस में हमको फॉल्स रिटर्न करना है, इस केस में हमको फॉल्स रिटर्न करना है। बट लेट सपोज करो अगर रूम 3 के पास इसकी की होती तो इस केस में हम यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, मतलब एक नोड से हर नोड पे जा सकते हैं अगर, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको बस ये चेक करना है कि जो ये आपका ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ है नहीं, जो आपका ग्राफ है उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है नहीं, कुछ इस तरह से आपको चीजें चेक करनी है ना, कुछ इस तरह से। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कोई भी एक नोड पकड़ो, है ना, कोई भी एक नोड पकड़ लो, नोड नंबर 0 पकड़ लो, 1 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, और उसमें BFS DFS लगा लो, है ना, BFS DFS लगा लो। ये विजिटेड एरे होता है ना आपका, विजिटेड एरे, है ना। आपको जस्ट यही तो चेक करना है कि अगर आपने एक जगह से ट्रेवर्स करा तो आप सारी नोड्स पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। तो हर कंपोनेंट के लिए आपको जस्ट ये चेक करना है कि क्या मेरा ग्राफ एक सिंगल कंपोनेंट या कंप्लीट ग्राफ है या नहीं, ना, यही चेक करना है। तो यही तो सिंपल सा चेक करना है। तो अगर ये मेरा विजिटेड एरे है तो अगर मैंने 0 से शुरू करा, अगर देखो इससे शुरू करूंगा तो मैं इस पे ट्रू ला दूंगा, ये फॉल्स रह जाएगा। तो जब मैंने एक बार अगर 0 से शुरू करा तो मेरा विजिटेड एरे कुछ ऐसा बनेगा, मुझे एक फॉल्स मिल जाएगा। मैं एक बार इटरेट करूंगा, अगर मुझे कोई भी इस मेरे विजिटेड एरे में फॉल्स मिल जाता है, दैट मींस कि एक और कंपोनेंट लाई करता है, हमारे ग्राफ का, जिसको हमने विजिट नहीं करा, तो हम रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। और अगर हमारे विजिटेड एरे में इटरेट करने के बाद हमको कोई भी फॉल्स ना मिले, दैट मींस हमारा ग्राफ कंप्लीटेड ग्राफ था, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। सिंपल है। आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, है ना, बहुत आसान लग रहा होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। इसमें बेसिकली हमको क्या दे रखा है, एडजेसेंसी लिस्ट दे रखी है ना। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे दिख रही होगी, देखो 4 रूम है, है ना, 4 रूम है, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। रूम नंबर 0 पे रूम नंबर 1 और रूम नंबर 3 का की है ना। रूम नंबर 1 पे रूम नंबर 3 की, 0 की और रूम नंबर 1 दैट इज अपनी खुद की है ना। रूम नंबर 2 पे अपनी खुद की है, रूम नंबर 3 पे 0 की है। तो कुछ इस तरह से हमारी लिस्ट दिख रही है। तो बस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हमने करा था, अब इसमें एडजेसेंसी लिस्ट कर देंगे। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, या तो BFS लगा लो या DFS लगा लो, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ के
और वर्टेक्स पकड़ने के बाद BFS DFS एक बार लगाओ और उसके बाद अपना विजिटेड एरे देख लो। अगर तुम्हें अपने विजिटेड एरे में कोई फॉल्स मिलता है, डेट मीन्स कोई एक अलग कंपोनेंट लाए करता है, मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर तुम्हारे विजिटेड एरे सारे ट्रू हो जाते हैं, डेट मीन्स तुमने सारी नोड पे ट्रेवर्स कर लिया एक से शुरू करके, तो उस केस में ट्रू रिटर्न कर दो कि भाई ठीक है, हम एक रूम में अगर गए तो हम सारे रूम्स में जा सकेंगे, सारी कीज हमको मिल गई है बारी बारी। सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसका कोड देख लेते हैं। तो मैं BFS से कोड दिखाता हूं, आप लोग BFS से कोड देखने के बाद DFS से कोड करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका मुझे दोगे, है ना, लिंक दोगे उसका, है ना, गिटहब विटहब पे कहीं पे भी करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर मुझे लिंक दोगे आप। मैं BFS से दिखाता हूं, आप DFS से करके दिखाओगे, है ना। दोनों केस में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेंगी। टाइम रहेगी V+E, दैट इज वर्टेक्स प्लस एज, एंड स्पेस रहेगी वर्टेक्स, बिग ऑफ वर्टेक्स प्लस एज रहेगी टाइम, बिग ऑफ वर्टेक्स रहेगी स्पेस, ठीक है। तो अगर हम इसमें BFS से जाएंगे तो कैसे होगा, पहले हम 0 पे जाएंगे, ये अगर हमारा विजिटेड एरे है 0 1 2 3, इनिशियली सब फॉल्स पड़े हुए हैं, तो 0 पे जाएंगे तो 0 को ट्रू कर देंगे। उसके बाद इसके एडजेसेंट 1 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते हैं, तो पहले इस पे जाएंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पे जाएंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ये विजिटेड हो गया, ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया, है ना। और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, यहाँ फॉल्स रह जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसमें ट्रेड करेंगे, ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू, एक फॉल्स मिल गया, यहाँ पे फॉल्स टर्न कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर रहे होंगे। वेयर एस अगर आप DFS से करोगे तो कैसे कर रहे होगे इस क्वेश्चन को, DFS से करोगे तो कैसे करोगे बताओ तो मुझे। DFS से कर रहे होगे तो आप ऐसे कर रहे होगे 0 1 2 3, आप 0 पे जाओगे, इसको ट्रू कर दोगे, फिर इस पे जाओगे और फिर इसको ट्रू कर दोगे, फिर आप इस मतलब सिमिलरली जा तो आप इसी तरह से रहे हो, फिर इसको ट्रू कर दोगे, फिर यहां से बैक ट्रैक कर दोगे, ऐसे करके होता है ना। वैसे इस केस में नहीं होगा बैक ट्रैक, क्योंकि इससे आप वापस नहीं जा सकते। तो कुल मिला के इसमें भी आपका यही विजिटेड एरे बनेगा और यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और यहां से रिटर्न कर दोगे आप, फिर इसको देख के फॉल्स। सिंपल है। BFS खुद से करना है, DFS खुद से करना है, BFS में दिखा रहा हूं। चलो तो ये रहा, ठीक है, ये रहा। मैं ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ वाला एकदम से। ओके गाइस, ठीक है, तो ये ग्राफ है। ये अगर हमने देखो क्या करा, हमने सबसे पहले विजिटेड एरे बना लिया 4 साइज का, 0 1 2 3, है ना। हमको क्या मिलेगा, 2D लिस्ट मिलेगी, तो लिस्ट की लेंथ निकाल लेंगे। लिस्ट की जो लेंथ होगी उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगी हमारी। तो इस लिस्ट की क्या लेंथ है 4, तो इतने साइज का ही ये इतनी हमारी नोट्स होंगी, इतनी हमारी वर्टेक्स होंगी, जितनी हमारी लिस्ट की लेंथ है, तो उतने साइज का विजिटेड एरे बना लिया हमने, है ना। यहाँ पे उतने साइज का विजिटेड एरे बना लिया और अपने क्यू भी बना के रख ली। BFS यूज कर रहे हैं तो क्यू तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 0 क्यू बना ली, तो लेट्स से ये रही हमारी क्यू है ये हमारी। तो हमने 0 वाले पे ट्रू लिख दिया, 0 वाले पे ट्रू लिख दिया, और 0 के मैं लिस्ट भी बना देता हूं, एक काम करता हूं, यहाँ पे छोटी सी लिस्ट बना देता हूं। ओके, सो ये वाली लिस्ट है हमारी, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 को स्टार्टिंग वर्टेक्स मान रहे हैं, आप किसी को भी मान लो। तो 0 को स्टार्टिंग वर्टेक्स मान लिया, तो 0 पे मैंने ट्रू लिख दिया, तो ये हमारी 0 है, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है, ये हमारी 3 है। तो 0 के सारे चाइल्ड्स को, या फिर 0 के चाइल्ड नहीं कहूंगा मैं, एडजेसेंट नोड्स को, या 0 से हम जहां जहां जा सकते हैं उसको हम अपनी क्यू में डाल देते हैं। तो हमने क्यू में डाल दिया, यहाँ पे हमने ये वाला काम कर दिया, और 1 और 3 को विजिटेड भी मार्क कर दिया, है ना, विजिटेड भी मार्क कर दिया। यहां मैं छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, मैं यहाँ पे 2 को ट्रू कर रहा था, एक्चुअली यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स रहेगा, है ना। इस फॉल्स को देख के हम फॉल्स टर्न कर देंगे, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। मैं थोड़ा गलती कर रहा था यहाँ पे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देखो क्या कह रहा हूं मैं, बेसिक सी मतलब छोटी सी गलती कर दी मैंने। तो जब 0 1 2 3 है, तो 0 को ट्रू कर देंगे, 1 को ट्रू कर देंगे, उसके बाद 1 के बाद 3 था, ये मैं टू सोच लिया इसको, तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे, है ना। ये ट्रू करने के बाद यहाँ फॉल्स रह जाएगा, तो इस फॉल्स को देख के यहाँ पे फॉल्स टर्न करेंगे, है ना। तो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया था गलती से, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, है ना। तो 1 और 3, तो 0 को तो हमने ट्रू कर ही दिया था, क्योंकि हम 0 उस पर तो आए गए हैं नोड पे। उसके बाद इसके चिल्ड्रन 1 3 है, इसको हमने क्यू में डाल दिया, तो इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम ऑपरेशन करे जाएंगे। तो क्यू में क्या है 1 के एडजेसेंट कौन से है, 1 से हम सीधा 1 पे जा सकते हैं, ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको तो ऐड नहीं करेंगे अपने क्यू में। उसके बाद हमारा 1 से हम जा सकते हैं 0 पे, वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, 1 का 3 है, तो 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको भी ऐड नहीं करेंगे, तो 1 को हटा लो, ठीक है। फिर आई बारी 3 की, 3 से हम 0 पे जा सकते हैं, ऑलरेडी विजिटेड है, बस।
तो बाहर आ जाएंगे। तो हमारी क्यू एम्प्टी हो गई। तो क्यू एम्प्टी होने के बाद हम ट्रैवर्स करेंगे हमारे विजिटेड एरे में। अगर हमको यहाँ पे फॉल्स रहेगा बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स, अगर हमें कोई भी फॉल्स मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इस केस में हमको ये फॉल्स मिल जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यही कर रहे हैं ना, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कोई फॉल्स तो नहीं रह गया। अगर कोई फॉल्स रह गया दैट मींस कोई एक अलग से कंपोनेंट रह गया है जिसको तुमने ट्रैवर्स नहीं करा है, या फिर तुम उस पर जा नहीं सकते, उसको जाने के लिए तुम्हारे पास एज नहीं है। तो उसको देख के इसको देख के हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता या ट्रू रहता है तो फाइनली हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये सिंपल ही था, बहुत सिंपल था। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।